स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ना देखो हो तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। पहला और दूसरा 2 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे। तो आज देखते हैं अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर है वो सबको, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। देखिए, सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस में बदलने के लिए बताए थे 273 घटा देना है। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का ट्रिक बताए थे। ABCD में C पहले आता है, K बाद में आता है। तो C से K जाना है तो 273 जोड़ देना है, क्योंकि आगे बढ़ रहे तो जोड़ेंगे। और अगर वापस आना है तो 273 माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए केल्विन दिया हुआ 300 केल्विन। केल्विन से हमको सेल्सियस माने C यानी वापस आना है, तो वापस आना है तो 273 घटा देंगे। तो 300 में 273 घटा देंगे 27 डिग्री। इसी तरह 573 केल्विन है, इसमें भी 273 घटा देंगे 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब केल्विन K में जाना है, C से K मैंने आगे बढ़ रहे तो 273 जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने तो आता है, होगा, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, दोनों में स्क्रीनशॉट लेना चाहते लेते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। देखिए, कारण लिखना है, ठीक है। तो नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि देखिए, नेफ्थलीन का जो गोली है वो डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाता है ना। डायरेक्ट ठोस से गैस बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे? नेफ्थलीन की गोलियों का ऊर्ध्वापातन हो जाता है, बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ये गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन, ठीक। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र का गंध बहुत दूर बैठे हुए फिर भी पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? तो देखिए, इत्र के कण अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों ओर फैल जाते हैं। इत्र का कण जो है हवा के कण से मिलकर चारों ओर फैल जाते हैं। हवा का कण का खासियत बताए थे कि वो हमेशा वह सबसे तेज गति करता है, उसका कण है ना। तो तेज गति के कारण बहुत जल्दी उसका महक जो है दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इत्र के कणों की इस तरफ फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे होने के बावजूद हमें इसकी गंध प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, ये तीसरा का B नंबर था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा, ऐसे कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, है ना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आकर्षण बल, बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो जल थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, इसीलिए बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं ना। तो चलिए, जल, चीनी और ऑक्सीजन। देखिए, आकर्षण बल, कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो किस में ज़्यादा होता है? आकर्षण किस में ज़्यादा होता है? तो जो ठोस होता है, ठोस में बोले थे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, है ना। तो इसी अनुसार इसको देख लीजिए, जल द्रव है तो कम रहेगा, चीनी ठोस है तो सबसे ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन गैस है तो सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल गैस में सबसे कम होता है, फिर द्रव में तथा ठोस में सबसे अधिक होता है। इसलिए यह ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, पानी में फिर होगा, उसके बाद फिर चीनी में सबसे अधिक होगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए, ये जो तापमान दिया हुआ है, इस तापमान में बताना है जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। निम्नलिखित तापमान में जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री तापमान में अगर पानी को रखेंगे, जल को, तो वो क्या रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस अवस्था में। 100 डिग्री सेल्सियस दे दे तब तो खौल के क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ने लगेगा, यानी वाष्प अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ समझा दिए चैप्टर में, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ना पढ़े होता है ना, प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। पुष्टि हेतु कारण दे, इसका भी कारण बताना है। जल कमरे के ताप पर द्रव है,
पानी जो है कमरे के ताप पर रखेंगे, रूम में रखेंगे इसे, तो द्रव रहता है। क्यों रहता है? देखिए, साधारण तापमान पर पानी द्रव होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का पढ़े थे, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। दूसरा, यह आसानी से प्रवाहित हो जाती है, यानी बह जाता है, यानी यह दृढ़ ना होकर तरल होता है। तरल होता है यानी कि लिक्विड होता है। ठीक है। लोहे की अलमारी बोल रहा है, कमरे के ताप पर ठोस रहता है। कमरा में, रूम में रखे हुए लोहा का अलमारी वो तो ठोस रहता है ना, क्योंकि ठोस, लोहा क्या है? ठोस है। और ठोस का गुण क्या पढ़े थे कि इसका आकार निश्चित होता है, इसलिए ठोस रहता है ना। ये प्रवाहित नहीं होता, यानी बहता नहीं है। इसका सीमा जो है निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, और ये मजबूत रहता है। अच्छा, इसीलिए वो दृढ़ यानी एक जगह खड़ा रहता है ठोस अवस्था में। तो ये इजी क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखिए, बर्फ को ठंडा करना है 273 केल्विन में ही, पानी को भी, तो शीतल यानी ठंडा ज़्यादा बर्फ लगता है। क्यों लगता है? तो देखिए, 273 केल्विन पर पानी के कण की तुलना में बर्फ की कणों की ऊर्जा कम होती है। तो पानी का जो कण होता है उसके तुलना में देखा जाए तो बर्फ़ का कण जो होता है उसमें ऊर्जा कम होता है। बर्फ़ का कण में ऊर्जा कम होता है, तो उससे क्या करता है वो, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। वातावरण, अपने आसपास का वातावरण से ज़्यादा ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। यही वजह है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ़ पानी की तुलना में अधिक ठंडक पहुँचाता है। यानी बर्फ़ के पास पहले से कम ऊर्जा है, तो वो क्या करता है, वातावरण वाला ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। तो वातावरण का ऊर्जा क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ऊर्जा कम होगा, ऊष्मा कम होगा, यानी ठंडक महसूस होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? देखिए, जल उबल रहा है और भाप, तो भाप में ज़्यादा जल लिएगा कि पानी में, उबलता हुआ जल में? तो भाप में ज़्यादा जलिएगा। ठीक है। क्यों? देखिए, 373 केल्विन पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो वाष्प, अभी जैसे बर्फ़ और पानी में पढ़े उसी प्रकार ये होता है। 373 केल्विन में जो वाष्प का कण है उसका ऊर्जा उतने ही तापमान पर पानी का कण की ऊर्जा से अधिक होता है ना। वाष्प का कण जो होता है उसका ऊर्जा पानी का कण का ऊर्जा से ज़्यादा होता है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित करता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करती है, यानी ज़्यादा जलन होगा उससे, जिसके परिणाम स्वरूप 373 केल्विन पर वाष्प द्वारा समान उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है, यानी ज़्यादा तकलीफ भाप देगा। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ये ले लीजिएगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र टाइप कर बनाए। निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF अवस्था परिवर्तन का नामांकित करें। तो इस तरह का चित्र बना के बताए थे कौन सा परिवर्तन क्या होता है। देखिए, एक बार देख लेते फिर से। यहाँ देखिए, A में, ये वाला A में तीर इधर किया हुआ है, मतलब ठोस से द्रव बन रहा है। तो ठोस से द्रव यानी ठोस जो है जमा हुआ वो पिघल रहा है, तो ठोस से द्रव बनने को संलयन कहते हैं। संलयन या संगलन भी कहते हैं ना, तो संलयन लिखा है, तो संलयन याद रखिएगा। और यही द्रव से ठोस बने तो जमना, है ना। द्रव से ठोस बने तो जमना, यानी D नंबर है ये, है ना। D में जमना हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लाइन से B में आते हैं, तो ये देखिए B यहाँ पर है, इधर तीर किया हुआ है, यानी द्रव से गैस बन रहा है। पानी से गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, है ना। फिर C में देखिए गैस से द्रव बन रहा है, उल्टा, तो गैस से द्रव बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये संघनन, है ना। गैस से द्रव बन रहा है तो संघनन, दिख रहा है ना। ये चलिए बड़ा कर दिए थोड़ा, अब दिख रहा है। हाँ, देखिए A में दिख रहा है ठोस से द्रव की ओर जाना, तो संगलन, है ना, गल रहा है। B में दिख रहा है द्रव से गैस जाना, तो द्रव से गैस बनता है उसको वाष्पन, है ना। उसके बाद C में दिख रहा है, देखिए गैस से द्रव बनना, तो उसको बोलते हैं संघनन, है ना, संघनन। उसके बाद D में दिख रहा है द्रव से ठोस, द्रव से ठोस यानी जमना, जम रहा है। ठीक, D हुआ। E कहाँ है, E, ये देखिए E में डायरेक्ट ये वाला लाइन लिया हुआ है, ठोस से गैस, तो ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है उसको ऊर्ध्वापातन, है ना। ऊर्ध्वापातन याद रखिएगा, कदर चल गया रहा है, ऊर्ध्वापातन, है ना।
कोई दिक्कत नहीं है। एफ नंबर में भी ऊर्ध्वापातन होगा, देखिए ठोस से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो ऊर्ध्वापातन। तो ई और एफ दोनों में ऊर्ध्वापातन। क्लियर है। तो इतना ही क्वेश्चन था पहला चैप्टर में। उम्मीद है समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से अगर डाउनलोड करने में दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। चलिए ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। उसके बाद ये रहा तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा का ए, बी थोड़ा सा दिख रहा है, बी को पूरा यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन का हो गया। उसके बाद ये पांचवा, वीडियो रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा का हो गया। ये छठा का ए हो गया, ए बी दोनों हो गया इसमें छठा का। सातवां का ये रहा, आठवां का ये रहा, फिर 9 नंबर का ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवाज़ अगर सही हो जाए तो बोर्ड में कुछ पढ़ाएंगे, अदरवाइज सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करा लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।